ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। जी मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, इससे बहुत खुशी हो रही है। मुझे पढ़ाई में हेल्प किया था मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मेरे पापा जी ने और मेरी बहनों ने। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था, लिखने से ज़्यादा याद होता है, ऐसे पापा जी बोलते हैं। मैंने लिख के ज़्यादा पढ़ा था और सभी सब्जेक्ट्स पे बराबर ध्यान दिया था मैंने। 10th में 8वां पोजीशन आया था, तो क्या लगा था क्या इंटर में मैं इससे बेहतर कर पाऊंगी? जी मैंने सोचा था कि वहाँ जो गलतियाँ हुई यहाँ ना करूँ, उसको सुधारूँ। मैंने सुधारा भी, इसलिए शायद इसमें आ गया पहला रैंक। अच्छा सर, सबसे पहले सुनी तो कैसा महसूस हुआ, क्या लगा? पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे भाई ने बताया, मैंने सोचा कि प्रिया एक तो नहीं है पूरे बिहार में, क्योंकि उसने पूरा नाम नहीं लिया था। मुझे लगा कि कोई और प्रिया होगी, पूरा नाम बोलो पहले। फिर 3-4 बार देखा हमने तो फिर यकीन हुआ हाँ मैं ही हूँ प्रिया जायसवाल। मतलब 4 बार देख के जी तब यकीन हुआ। तब यकीन हुआ। आगे क्या करना चाहती हैं? डॉक्टर। जी, आपके और भाई बहन भी हैं जो पढ़ाई पे हैं, क्या क्या करते हैं वो? सबसे बड़ी वाली दीदी अभी बीएससी कर रही है, और फिर प्रीति मेरी उनसे छोटी जो दीदी है प्रीति जायसवाल, वो भी टॉपर रही है साइंस की, 4th रैंक था उनका स्टेट में 2023 में। वो नीट की तैयारी कर रही हैं। फिर मैं हूँ और फिर मेरा भाई वो 11th में अभी, और सबसे छोटा वाला भाई अभी 8th क्लास में। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मैं एक 12वीं कक्षा की एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मेरे पिता का नाम सुधीर कुमार है, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है। मेरी माता का नाम आरती देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था, बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे, अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं। वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस, जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे, और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे, और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कॉम्पिटिटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं, मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। अच्छा रोशनी, 1 मिनट में एक चीज पूछना चाहता हूँ। जहां तक आमतौर पे लड़कियां जो है वो साइंस और आर्ट्स की तरफ जाती है, लेकिन ऐसे में आपने कॉमर्स लिया, इसके पीछे का कारण जान सकते हैं? इसके पीछे का कारण है, एक मेरी मिस पूजा मिस, वो साइंस से पढ़ती थी, तो वो हमें बोली कि साइंस से पढ़ोगी तो शायद ही कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पढ़ने में तेज है साइंस से, फिर भी वो कुछ आज तक नहीं कर पाई। वो बहुत कोशिश कर रही है, अभी भी वो संघर्ष कर रही है। इतनी ज्यादा एज की होने के बाद भी फिर भी वो इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है। और उसके बाद वो हमें बोली कि देखो बेटा, हम लिए है साइंस तो तुम मत लो साइंस, तुम कॉमर्स लो, ऐसा सब्जेक्ट लो जो कोई नहीं लिया, ऐसा काम करो जो कोई नहीं किया हो। इसके लिए मेरी मिस हमें इंग्लिश पढ़ाती थी, बोलती थी कि आगे चल के तुमको इंग्लिश बहुत काम देगा। वही ने मेरा इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग किया। बाकी सब सब्जेक्ट तो सबसे पहले तो संस्कार भारती स्कूल से हुआ मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग। उसके बाद हम 10th में सुनील सर से कोचिंग पढ़ते थे, जो कि फुलाड़ा बाजार में पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने 10th का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद फिर 12th में राहुल सर से किया, जो आज मेरा इतना ज्यादा भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य में हम तो पहले सीए का सोचे थे, बट फैमिली कंडीशन को देख के ये खुद का सोचे कि सिर्फ हमें ही नहीं पढ़ना है, मेरे भाई बहन को भी पढ़ना है। तो मेरे पापा अगर मेरे पे ही सारा पैसा खर्चा कर देंगे तो फिर मेरा भाई बहन क्या करेगा? वो लोग एक दिन हमें बोलेगा कि तुम्हारे वजह से मेरे पापा मम्मी मेरा पे पैसा खर्चा नहीं किए हैं। तो इसलिए हम सोचे कि सीए करेंगे नहीं। तो फिर बाद में हम सोचे कि जैसे हम 12th का पैसा कमा के 12th कंप्लीट किए क्लास, तो सोचे कि ऐसे ही हम सीएस का पढ़ाई कर, सीएस में कम पैसा लगता है, तो हम सोचे सीएस का ही
पढ़ाई कर लेंगे, कमा लेंगे, पापा का हेल्प लेंगे, फैमिली का सपोर्ट रहेगा। रिलेटिव्स का पता नहीं है, बट रिलेटिव्स का वो नहीं समझते कि हाँ रिलेटिव्स देगा या नहीं, फैमिली दे रहा है यही बहुत है। उसके बाद अब तो शायद मेरे टीचर भी बोलते थे तुमको जो कर रहा है करना, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, तुम्हारा हम फ्यूचर में हमेशा सपोर्ट देंगे, तुमको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं है कि तुमको कोई रोकने दे। मेरे भाई बहन हम मेरे पिताजी ऑटो चलाते हैं, जो सुबह जाते थे 7 बजे। उनका एक लॉटरी का टाइम होता है जो कि 7 बजे के अंदर अंदर होता था। इतना हरोरा कि वो जाते थे, जो इनको देख के सबको ही हंसता था कि वो कैसे इतना सुबह नहा धोआ के जल्दी जल्दी जाते थे। मतलब हम शुरू से ही पढ़ते थे, 4-5 घंटा तो लगातार पढ़ते थे। जब एग्जाम करीब आता गया तो 8 घंटा को बढ़ाते रहे, और इसी तरह। क्या दिनचर्या थी आपकी पढ़ने का जो आपने बिहार में सेकंड टॉपर आई? मेरा मतलब टाइम फिक्स नहीं था पढ़ने का, बस मन करता था कि हमको पढ़ना है, बस पढ़ने चले जाते थे। मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता था कि हमको किस वक्त पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। जब मन करता था कि पढ़ना है तो फिर पढ़ने चले जाते थे, या फिर थोड़ा मोड़ा बाहर भी घूमने चले जाते थे। पढ़ने का उद्देश्य क्या था? पढ़ने का उद्देश्य यही था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, इसलिए। अच्छा, क्यों काहे आइए? क्योंकि उसका पावर बहुत अच्छा लगता है, और उस एग्जाम को देके हम अपने समाज में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि कई सिस्टरें हैं आपकी और भाई है नहीं, क्या इसके पीछे क्या आपने सोचा है मिशन के लिए कि मुझे आगे बढ़ना है? यही कि अपने गांव समाज सभी का नाम रोशन करना है, आगे बढ़ना है। आज स्कूल पहुंची हो पास होने के बाद, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के सारे टीचर हमें बधाई दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इसमें भूमिका क्या रही है टीचरों की, किस तरह से गाइड करते थे? सारे टीचर हमें गाइड करते थे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइटिंग लिखिए, हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है, आंसर राइटिंग करिए, यही सब। क्या कितनी परसेंटेज आई है? परसेंटेज 94.2%। क्या कहना चाहोगे किसके सभी लिए? के स्टूडेंट के लिए। वो लगातार मेहनत करते रहे, कभी रुके नहीं, लगातार अगर मेहनत करेंगे तो वो आज न कल जरूर सफल हो जाएंगे। मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को मैं श्रेय देना चाहूँगी। कैसी तैयारी, कैसे आप कितना दिन से लगे हुए थे उसमें? पूरे 1 साल से हम लोग 11th का तैयारी 11th क्लास खत्म हुआ तो 12th में यहाँ कोचिंग स्टार्ट हुआ। सर पहले से ही मोटिवेट करते रहते थे तुम कुछ करोगी ऐसा। फिर टेस्ट सीरीज यहाँ का बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर में हुआ, 5 टेस्ट सीरीज हुआ, जिससे कि आधा कॉन्फिडेंस आ गया। क्या आप ऑनलाइन भी क्लास लेते थे? हाँ, ऑनलाइन हम हिंदी और इंग्लिश का तैयारी करते थे। यहाँ पे कॉमर्स पेपर का ओके इंग्लिश एकेडमी करके एक ऐप है, वहाँ से हम तैयारी किए हिंदी और इंग्लिश का। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? इसका टोटल श्रेय मेरे मम्मी पापा और टीचर्स को जाता है, वही सपोर्ट किए हैं। जी, आप कितना दिन मेहनत करते थे? रेगुलर बेसिस पे 6 to 8 आवर्स करते थे, और ऐसे लास्ट का 2 मंथ्स पे 10 to 12 आवर्स भी हो जाता था। टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप कितना दिन पढ़ सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना ही देर पढ़ोगे तो आप टॉप कर सकते हो।